भाई एआई का दौर है और हर बंदा जो है ना वो इस वक्त एआई वगैरह से रिलेटेड चीज़ें पूछ रहा होता है। बिल्ड्स वगैरह के रिलेटेड भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए हम एक बिल्ड सीरीज़ शुरू कर दें जिसमें हम एआई के रिलेटेड स्पेशली जो पीसीज होंगे उनके बारे में बात कर रहे होंगे। सारे कंपोनेंट्स कौन से हम चूज़ कर रहे हैं डिफरेंट बजट्स के अंदर, एंड आई ऑल्सो भी शेयरिंग कि हम ये सारे कंपोनेंट्स आपके साथ जो शेयर कर रहे हैं ये स्पेसिफिक बजट के अंदर इनको चूज़ करने का एग्जैक्ट रीज़न क्या है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज योर फेवरेट बॉय मोहम्मद आसिफ बैक विद अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं 3 लाख रुपए का जो स्टार्टर एआई पीसी बिल्ड है उसके लिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये बड़ी परफेक्ट बिल्ड बन जाती है। आप बीएस एआई कर रहे हैं या फिर आप कंप्यूटर साइंस वगैरह भी कर रहे हैं, आपके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो आपने एआई से रिलेटेड करने हैं, आप बिग डेटा या डेटा साइंस वाली साइड पर जाना चाह रहे हैं, कुछ भी जो स्टार्टिंग है ना उसके लिए ये एक अच्छी खासी बिल्ड बन जाती है। इससे कम बजट की कोई भी जो है ना वो बिल्ड के बारे में एआई के लिए मैं नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इससे कम अगर नीचे हम जाते हैं तो कुछ खास एआई के लिए बिल्ड बन नहीं पाती। सो एनीवन लाइक ठीक है, 3 लाख इज़ नॉट दैट मच बजट थिंग, लेकिन एआई वगैरह के रिलेटेड ये चीज़ बजट में ही आ जाती है। दिस इज़ द मिनिमम वी हैव। इससे नीचे हम रिकमेंड भी नहीं करते। तो थोड़ा बहुत बजट पुश करके अगर 3 लाख बना लिया जाए तो ये एआई के लिए एक बजट बिल्ड ही है। लेट्स गेट इनटू द स्पेक्स। सबसे पहले हम बात करते चलेंगे प्रोसेसर की। सो आई हैव चूजन दी Ryzen 5 7500F। ऑल्दो गेमिंग वगैरह के लिए भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ये प्रोवाइड कर देता है, लेकिन अगर हम लोग फ्यूचर अपग्रेडेबिलिटी की बात करते हैं और इस पर जो प्राइस ब्रैकेट है इसकी उसके अंदर बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो 7500F से बेहतर परफॉर्मेंस आपको ओवरऑल कोई भी नहीं प्रोवाइड कर रहा होता। 6 कोर एंड 12 थ्रेड्स के साथ आ जाता है सीपीयू। प्राइस आपको 42,000 रुपीज़ बढ़ जाती है। और अगर आपने कल को अपग्रेड करना हो तो मदरबोर्ड और DDR5 पे आप आ रहे हैं, B650MB मोबो पे भी हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो आपके लिए अपग्रेड ऑप्शन भी काफ़ी अच्छा है फॉर समवन हु इज स्टार्टिंग। तो इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर फॉर एआई यू विल नॉट बी गेटिंग एनी बेटर परफॉर्मेंस फ्रॉम लाइक आइदर इंटेल और AMD, अगर कोई और आप बजट में भी इसी बजट में ऑप्शन देख रहे होते हो। अगर कल को अपग्रेड की वगैरह की बात करते हैं तो आप Ryzen 7 वगैरह पे भी जा सकते हैं। और इसी Ryzen 7 से फिर मैं मदरबोर्ड पे आता हूँ। द मदरबोर्ड वी आर गोइंग विद इज B650M चैलेंजर। ये मदरबोर्ड जो है ना ये वाईफाई के साथ आता है। प्राइस की बात करते चलें तो ये तकरीबन 33,000 की प्राइस रेंज में आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा 6000 मेगाहर्ट्ज़ तक की रैम को भी सपोर्ट कर सकता है। और साथ में अगर आपने Ryzen 7 पे अपग्रेड करना हो या कल को आपको 9000 सीरीज़ पे भी अपग्रेड करना हो तो आपके पास अपग्रेड ऑप्शन काफ़ी अच्छा यहाँ पे मिल जाता है। 1 ईयर वारंटी इसकी भी मिलती है। PRMs वगैरह काफ़ी स्ट्रॉग है। 2 रैम स्लॉट्स के साथ आता है। 1 NVMe स्लॉट भी मिल जाती है आपको। PCIe Gen 4 भी सपोर्टेड है। तो आपको किसी भी तरह कितना कोई भी ऐसे फीचर्स नहीं है जो कि आपको एक बेसिक पीसी में चाहिए हो, जो एक नॉर्मल यूज़र यूज़ कर रहा होता है, और वो आपको इसके अंदर ना मिले। आपकी जितनी भी बेसिक फंक्शनैलिटी है वो सारी की सारी इसमें आपको मिल जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कूलर की बात करें तो कूलर आई गेस आई विल हैव टू से कि थोड़ा सा हमने ओवरकिल चूज़ किया है, लेकिन उसका रीज़न भी यही है क्योंकि एआई से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, जब लेट सपोज आपने एक मॉडल ट्रेन पे लगाया है ट्रेन करने के लिए, इट विल बी टेकिंग 12 13 14 आवर्स एंड समटाइम्स जो है ना वो 2 4 4 दिन पे भी जा रहा होता है। मतलब 72 घंटे के लिए या फिर 96 घंटे के लिए पीसी ऑन होगा। तो अगर 90+ आवर्स के लिए पीसी ऑन रह रहा है तो वी नीड टू कंसिडर दिस कि हमारे पास एक अच्छा जो है ना वो कूलर हो, और कल को अगर आप अपग्रेड करते हैं तो उसके लिए भी अच्छा ऑप्शन हो। सो ID कूलिंग का फ्रोजन A410 DK जो है ये डुअल फैन के साथ आता है आपके पास। प्राइस की बात करता चलूँ तो ये तकरीबन 11,000 की प्राइस रेंज में देखने को मिल जाता है। कोई ARGB वगैरह या उस तरह की कोई भी शेनानिगन्स आपको नहीं मिलते हैं, कोई शशके वाली चीज़ें नहीं मिलती हैं। इट्स प्योर परफॉर्मेंस बेस्ड कूलर। और अगर आप इवन Ryzen 9 पे भी जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देता है। काफ़ी ड्यूरेबल फैंस के साथ आता है, अच्छे एयर फ्लो वाले फैंस आ जाते हैं, तो आपको किसी भी किस्म के हीटिंग इश्यूज़ प्रोसेसर के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग रैम की। तो रैम जो है वो हम लोग अभी 32GB 5600 मेगाहर्ट्ज़ नेटेक की शैडो के साथ जा रहे हैं। उसके रीज़न ये है कि अगर आपने कुछ भी एआई से रिलेटेड काम करना है तो 32GB रैम जो है ना वो आपके लिए मिनिमम है। बेयर मिनिमम स्पेक्स आप में 32GB होते हैं, और बेहतर ये होता है कि आप 64GB पे चले जाएं, और वो अपग्रेड का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। आपको वेबसाइट पे मिल रहा होगा, आप थोड़े से और एडिशनल पैसे दे के आप 64GB पे भी जा सकते हैं। लेकिन अगर हम 3 लाख का हमारा बजट है उस पर ही रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं 3 लाख के बजट पे, देन व्हाट हैपन्स इज कि फिर हमारे पास 32GB के अलावा कोई ऑप्शन बचता नहीं है। सो अपग्रेड का ऑप्शन भी अवेलेबल है। 6000 मेगाहर्ट्ज़ या RGB वाली रैम उसकी तरफ हम नहीं गए क्योंकि हमें बेसिक फंक्शनैलिटी चाहिए। तो 5600 और 6000 के अंदर जो है ना वो इतना डिफरेंस हमें नहीं मिलता। सो दैट्स वाई जस्ट 5600 मेगाहर्ट्ज़ ऑफ 32GB इट्स लाइक गुड इनफ फॉर दिस बिल्ड। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग स्टोरेज की। अगर स्टोरेज की बात करते चलें तो हम लेक्सर की NM620 512GB NVMe के साथ जा रहे हैं और 62 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव पेयर की है। जो NVMe है वो हमारी 500 इसलिए है कि हमारे पास जितने भी बेसिक हमारी जो एल्गोरिदम है आपका, या आपने कोई भी मॉडल ट्रेन कर रहे हैं तो उसका जो कोड है एटसेट्रा, या फिर अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपकी विंडोज़ है और जितने भी आपके रिलेटेड सॉफ्टवेयर हो गए, डॉकर वगैरह इंस्टॉल करना है, आपने गिट लैब इंस्टॉल करना है, गिटहब इंस्टॉल करना है,
कुछ भी अगर उस तरह की चीज़ें इंस्टॉल करनी है, वो आपकी जितनी भी रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपकी NVMe पे हो जाएंगी। बाकी बात जो आ जाती है तो डेटा सेट की बात आ जाती है। उसके लिए वी हैव गॉन विद 2 TB HDD यूज़ के अंदर वो आती है, आपको तकरीबन 8000 की प्राइस रेंज में देखने को मिलेगी। वो काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन जाता है क्योंकि आपने जितना भी डेटा वगैरह स्टोर करना हो ना, अगर हम लोग फास्ट स्टोरेज NVMe वगैरह पे जाते हैं तो उसका ऑप्शन भी आपको हमारी वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा इस बिल्ड के साथ, लेकिन वो फिर ऑब्वियसली हमारी जो प्राइस ब्रैकेट है 3 लाख वाली उससे ऊपर चला जाता है। तो इट्स लाइक रियली अप टू यू कि आपको थोड़ी सी ज़्यादा स्टोरेज चाहिए या फिर लाइक थोड़ी सी कम स्टोरेज हो पड़ी लेकिन फास्ट हो, दैट इज़ कम्प्लीटली योर ओन चॉइस। बट इसके अंदर हमने 3 लाख वाले बिल्ड जो है इसके अंदर लाइक 500 GB NVMe प्लस जो 2 TB की जो है ना वो हमारे पास हार्ड ड्राइव आती है। NVMe की प्राइस जो है वो तकरीबन आपको 10,000 रुपीज़ पड़ती है और 8,000 की हार्ड ड्राइव पड़ती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं GPU की। तो GPU जो है ना वो एक ऐसा क्वेश्चन है कि हर बंदा यही पूछ रहा होता है, गेमिंग PC हो या AI से रिलेटेड PC हो, GPU कौन सा लगा रहे हैं। तो वेल GPU के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, यूज़ में भी आते हैं, न्यू में भी आते हैं। जो आइडियल बजट है हमारा वो हमारा बन रहा है तकरीबन 1,40,000 से 1,45,000 रुपये के अंदर। ये बजट जो है ना इसके अंदर हमने GPU चूज़ करना है। वेल जो GPU मैंने चूज़ किया है, जो हम रिकमेंड करते हैं, बहुत सारे लोग ना अभी यहाँ पे गेमर्स जो है ना वो बैंड वैगन पे आ जाएंगे बैठ के कि नहीं नहीं आपने बहुत ही गलत GPU सजेस्ट कर दिया। वेल नॉट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ रिलेटेड टू गेमिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए। GPU जो हमने चूज़ किया दैट इज़ RTX 4060 Ti 16 GB एंड वेल होल्ड योर हॉर्सेस, होल्ड योर हॉर्सेस। मुझे पता है आप लोगों का बहुत दिल कर रहा है कमेंट्स में जाके लिखने का कि ओहो ओवर प्राइस शेड जो है ना वो दे दी। AI के अंदर जब आपने मॉडल्स ट्रेन करने होते हैं या फिर आपने मॉडल्स जो कुछ हैं वो लोकली रन भी करने हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव आपने LLaMA रन करना हो या फिर चलो LLaMA भी छोड़ दो, अगर आपने DeepSeek R1 वगैरह हो गए ये लोकली रन करने हैं तो आपको VRAM की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपका 8 GB का VRAM का कार्ड है तो आप उसके ऊपर 8 बिलियन वाला R1 का मॉडल नहीं रन कर सकते। अगर आपके पास 12 GB VRAM है तो आप उसके ऊपर रन कर सकते हो। इसी तरह जितने पैरामीटर ज़्यादा होंगे तो आपको VRAM ज़्यादा मिलेगी। इसी प्राइस रेंज के अंदर हमें देखने को मिल जाता है कि RTX 3080 का अच्छा वेरिएंट जो है वो भी हमें देखने को मिलता है कि वो आपको 130 से 140 के दरमियान मिल रहा होता है। उसकी परफॉर्मेंस तो बेहतर मिलती है, नो डाउट, जो परफॉर्मेंस होगी वो काफ़ी अच्छी मिलेगी, लेकिन डेटा सेट्स ऐसे होंगे जो आप उसके ऊपर या ऐसे एल्गोरिदम्स होंगे या ऐसे जो है वो आपके डेटा सेट्स के अलावा ऐसी मॉडल्स होंगे जो आप रन ही नहीं कर सकते कॉज वो लिमिट हो रहा है अपनी 10 GB VRAM की वजह से। प्लस वो आपको यूज़ में भी ऑप्शन मिल रहा है। ये PC ऐसा है जो आपका जो है वो 4-4 5-5 दिन, इवन जो है कभी कभार ऐसा होता है कि महीना महीना ये PC बंद ही नहीं होना। एक हफ्ते के लिए मॉडल्स जो है ना वो ट्रेन हो रहे होते हैं, ट्रेनिंग पे लगे हुए होते हैं। तो वी नीड समथिंग दैट इज़ ब्रांड न्यू, दैट हैज़ पोटेंशियल फॉर दैट जो एक काइंड ऑफ एब्यूज़ तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन जो एक्सटेंसिव यूज़ है वो एक तरफ से बर्दाश्त कर सके। तो जो ऑलरेडी यूज़ GPU है 4-5 साल यूज़ हो चुका है तो वो AI के लिए हम नहीं रिकमेंड करते इतना ज़्यादा, उससे बेहतर आपको रिजल्ट्स नहीं देखने को मिल रहे होते। 4060 Ti आपको ब्रांड न्यू मिल जाता है, 2 years वारंटी या 1 year वारंटी के साथ भी मिल जाएगा। प्राइस की बात करता चलूँ तो आपको 1,45,000 में मिलेगा और इसको चूज़ करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि 16 GB VRAM के साथ आता है। AMD जो है ना वो कभी भी AI के PC के लिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि आपको किसी किस्म की भी सपोर्ट वहाँ पे नहीं देखने को मिलती। बहुत सारे मॉडल्स लाइक 99% ऑफ द मॉडल्स एंड डेटा सेट्स जितने भी हैं वो या एल्गोरिदम्स हैं वो CUDA की सपोर्ट आपको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो आपको AMD की जो है ना वो किसी भी GPU पे सपोर्ट उनकी अच्छी नहीं मिल रही होती। और परफॉर्मेंस की भी बात करें तो AMD रियली सक्स एट AI परफॉर्मेंस एंड दैट्स द रियल ट्रूथ। यू कैन डिनाई इट बट फैक्ट्स आर फैक्ट्स। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पावर सप्लाई की। तो पावर सप्लाई जो है वो हमारे पास बजट जो है वो तो ठीक है, अच्छा खासा है, लेकिन इस में हम लोग ब्रॉन्ज के ऊपर जा रहे हैं क्योंकि हमने परफॉर्मेंस जो है ना उसके ऊपर फोकस करना है। गोल्ड के ऊपर भी आप जा सकते हैं थोड़ा सा ऊपर, अगर आप बजट करते हैं गोल्ड ऑप्शन पे भी जा सकते हैं, आप 750 वाट्स पे भी जा सकते हैं, बट वी हैव चूजन 80+ ब्रॉन्ज 650 वाट्स। आपको जो भी मिल जाए उस वक्त जो भी स्टॉक में हमारे पास हो या आप कहीं और से भी ये PC बिल्ड कर रहे हैं। राइट नाउ थर्मल राइट इज़ इन स्टॉक, डीप कूल हो गया, XPG पाइलन हो गया, अपार्ट फ्रॉम दैट सुपर फ्लावर हो गया, ये सारे के सारे 15 से 16,000 रुपये की प्राइस रेंज के अंदर आते हैं। TB650 जो है ना ये थर्मल राइट की 80+ ब्रॉन्ज है, कम्स विद 2 years वारंटी, काफ़ी अच्छी PSU है और 15,000 की प्राइस ब्रैकेट के अंदर आपकी तो देखने को ये मिल जाती है। और उसके अलावा अगर किसी भी किस्म की हम बात करें इसके अंदर कोई शॉर्ट कमिंग या ऐसी कोई चीज़ तो वो आपको नहीं देखने को मिलती। बट अगर आपको कोई और भी ब्रांड अच्छी ब्रांड मिल रही हो जिसके अंदर मैंने आपको नाम पहले बता दिए हैं, जैसे उसमें एक और नाम भी आप इंक्लूड कर लें, सिल्वर स्टोन भी इंक्लूड कर लें, वो आपको मिल रहे हों तो वो आप कर सकते हैं। या फिर आपके पास ऑप्शन 750 वाट्स का भी बन जाता है, बट द स्पेक्स वी हैव तो उसके लिए 650 वाट्स इज गुड इनफ, आपको कोई भी किसी किस्म का इशू नहीं फेस करना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास सबसे आखिरी बात जो बच जाती है वो होता है केस जो है वो मैंने एक लास्ट वीडियो भी बनाई थी कुछ अर्सा पहले जहाँ पे हमने 10,000 रुपीज़ की जो प्राइस ब्रैकेट थी उसके अंदर केसेस का देखा था, बजट केसेस। उसके अंदर जो है ना X4M हमने देखा था
2 फ्रंट 140 mm फैंस के साथ आता है, 1 बैक पे आपको जो है ना एक 120 mm मिल जाता है। उसके अलावा ARGB वगैरह भी देखने को मिल जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट एयर फ्लो काफ़ी अच्छा हो जाता है। अगर आपको एग्जैक्ट रीज़न चाहिए कि यही चूज़ क्यों किया हमने, कोई और ऑप्शन क्यों नहीं चूज़ की है इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर, तो आप वो वाली वीडियो देख लें, उसके अंदर डिटेल्ड एनालिसिस हमने किया था, आपको वो मिल जाएगा। वेल सो X4M ये हमारे पास जो है ना 10,000 रुपये की प्राइस ब्रैकेट के अंदर आता है। वाइट और ब्लैक दोनों के अंदर कलर ऑप्शन अवेलेबल है, जो भी आप लेना चाहें। इस बिल्ड की टोटल कॉस्ट की बात करते हैं तो ये बिल्ड जो है टोटली हमें इन टोटल कॉस्ट करी होती है रफली 2,99,000 रुपीज़, प्लस माइनस 1-2,000 ऊपर नीचे कभी कभार हो सकता है। तो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो आफ्टर अ मंथ तो वहाँ पे एक डिफरेंट जो है ना सिनेरियो बन जाएगा। यहाँ पे एक और चीज़ भी मैं बता देता हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी ये बिल्ड लेनी है तो वेल एंड गुड। अगर आप लोग थोड़ा सा वेट करके कुछ अर्से बाद ले रहे होंगे तो आपको 3,10,000 तक की प्राइस ब्रैकेट के अंदर थोड़ा सा GPU अपग्रेड के अंदर ऑप्शन मिल जाएगा 5060 Ti 16GB। इंशाल्लाह फ्रॉम नेक्स्ट मंथ जो है ना वो हमारे पास उसका स्टॉक भी रेगुलर आने लग जाएगा। वो एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। 10,000 ज़्यादा बन रहे होते हैं, लेकिन एक फ्यूचर अगर हम लोग बात करें फ्यूचर प्रूफिंग के लिहाज से तो उस तरह से काफ़ी अच्छी बिल्ड बन जाती है। सो इफ़ यू आर अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, आप AI वगैरह सीख रहे हैं, कहीं पे आप लोग कोई और कोर्सेज कर रहे हैं, कोई बूट कैंप्स वगैरह कर रहे हैं इससे रिलेटेड, तो दिस बिल्ड परफेक्टली फिट्स योर बजट एंड ऑल्सो परफॉर्मेंस वाइज इससे बेहतर AI से रिलेटेड आपको कोई भी बिल्ड नहीं मिल पाएगी। आई एम श्योर ऑफ दैट। That was all for this video. If you like the video, do subscribe and do not forget to share with your friends.